Welcome dear students, welcome back xpacademy.com जहां पर आप स्टेप बाय स्टेप्स ऑटोकैड उर्दू जुबान में सीख रहे हैं। स्टूडेंट्स, आज के इस लेसन में मैं आपको बाउंड्री और रीजन के बारे में बताऊंगा। आप कैसे इनके ऊपर काम करोगे और ये कैसे इनके ऊपर काम किया जाता है। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपना लेसन। डबल क्लिक कर दें ऑटोकैड के ऊपर, कैड आपके पास आपका ओपन हो जाएगा। अब सबसे पहला काम करना क्या है, हमेशा की तरह अपने यूनिट सेटअप्स करें। यूएन एंटर कर दे अपने कीबोर्ड से, इसको कह दें इंजीनियरिंग, फिर सिरिंज ओके कर डालें। देन डी एंटर कर दें डायमेंशंस के लिए, और उसके बाद फिर आप मॉडिफाइड के अंदर चले जाएं, और अगेन यहां से भी इंजीनियरिंग, फिर सिरिंज ओके और क्लोज कर दें। अब व्यू के अंदर जाएं, डिस्प्ले के अंदर जाएं, यूसीएस आइकन को आप ओरिजिन कर दें, और ये आपके पास आपकी सेटिंग फाइनल हो चुकी है। ठीक है, तो स्टूडेंट सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं, देखें जब हम पॉली लाइन ले लेते हैं अपने पास, ये मैंने पॉली लाइन ले ली है, क्लोज कर दें। जब मैं इसे क्लिक करता हूं ये वन टू ऑल एक लाइन मेरे पास सिलेक्ट होती है। ठीक है, लेकिन जब मैं अपने पास कोई सिंपल लाइन ले लेता हूं, ये देखें जब इसे क्लोज कर दूं तो क्लिक करें, हर क्लिक पे अलग अलग लाइन है। अब मैं ये चाह रहा हूं जब मैं इसे भी क्लिक करूं ये भी फुली ऐसी सिलेक्ट हो जाए जैसे पॉली लाइन सिलेक्ट हो रही थी। तो हमारे पास ऐसी दो चीजें हैं, एक हमारे पास रीजन है और एक हमारे पास ड्रॉ के अंदर बाउंड्री की ऑप्शन है। दोनों का काम नजर तो एक जैसा आता है, लेकिन मेन कंसेप्ट इनका डिफरेंट है, वो मैं आपको आगे जाकर 3D के अंदर बताऊंगा। तो बहरहाल अभी मैं आपको रीजन का यूज बताने जा रहा हूं। रीजन के लिए जो शॉर्टकट आप यूज करोगे वो आपके पास होगी REG। REG एंटर करने से आपके पास रीजन आपका एक्टिव हो जाएगा। तो REG में इसे क्लिक कर देता हूं, एंटर कर देता हूं, तो इधर आए, इधर भी क्लिक कर देता हूं। देखिए आपकी मर्जी है, आप इधर से जाएं या REG से एंटर कर दें। REG राइट, ठीक है। रीजन के लिए तो मैं इसे क्लिक कर देता हूं यहां पे रीजन के ऊपर। सबसे पहले इसकी कॉपी लेना चाहूंगा अपने पास, आपको मैं दोनों के अंदर फर्क बता सकूं। दोनों ऑब्जेक्ट एक जैसे हैं कॉपी होने से पहले, कॉपी होने के बाद भी। अब मैं रीजन के अंदर चला गया, कहता है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। अब मैंने उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर देना है दोनों में से जिसको मैं रीजन करने जा रहा हूं। तो मैं इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूंगा जिसके हर कॉर्नर्स एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं। एक पॉइंट ये दिया, दूसरा ये दे दिया, मुकम्मल सिलेक्शन हो चुकी है। और इसे आप एंटर कर डालें। जैसे आपने एंटर किया तो देखिए कहता है आपके पास वन लूप हो चुका है, वन रीजन क्रिएट हो चुका है। अब आप इसके ऊपर क्लिक करें तो देखिए आपके पास ये क्रिएट हो चुका है, लेकिन जब इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो लाइनें फिर अलग है। तो ये क्या हुआ, बेसिकली मैंने क्या किया, मैंने अपने ऑब्जेक्ट के थ्रू इसको रीजन कर डाला। अब एक चीज आपके पास रीजन बन चुकी है, वापस आप उसको अलग अलग करना चाह रहे हो तो इस तरफ आ जाएं, मॉडिफाइड टूल बार के अंदर आ जाएं, आपके पास एक्सप्लोड की ऑप्शन है। अब एक्सप्लोड की आपके पास शॉर्टकट क्या बनती है, एक्सप्लोड की आपके पास जो शॉर्टकट है वो है X। अपने कीबोर्ड से आप X एंटर करें तो आपके पास एक्सप्लोड एक्टिव हो जाएगा। तो मैं इसे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद, अब मेरा ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड है, मैं एक्सप्लोड के ऊपर क्लिक कर देता हूं, ये अपने कीबोर्ड से X एंटर कर डालें तो देखें आपके पास ये ऑब्जेक्ट फिर अलग अलग हिस्सों में आ चुका है। अब बाजू का रीजन नहीं होता, कब रीजन नहीं होता, फर्स्ट करो आपके पास ये शेप कुछ ऐसे है। अब आप इधर आ जाएं, रीजन के अंदर एक पॉइंट है, दूसरा दें, पॉइंट से सिलेक्ट हो चुकी है, एंटर करें। जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये चीजें मेरे पास रीजन नहीं हो पाएंगी। अब ये रीजन क्यों नहीं हो रही है, इनकी वजह क्या है। प्रॉब्लम ये है ये लाइन इधर से बाहर निकली हुई है, जब आपके पास लाइनें बाहर होंगी तो आपके पास आपका रीजन काम नहीं करेगा। इसी तरह से अगर इनके अंदर गैप हो जाए, ये ऐसे जैसे ये गैप नजर आ रही है आपको, अब मैं अगर इसको रीजन करने की कोशिश करूं तो अब भी इसको ये रीजन नहीं करेगा। क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि इसके अंदर गैप है। रीजन होने के लिए मस्ट आपके पास चारों कॉर्नर आपके बराबर होने चाहिए, मिले हुए चाहिए, एक दूसरे के साथ मिले हुए होने चाहिए। अब आप रीजन के ऊपर आ जाए, सिलेक्शन दे दें, एंटर कर दें, क्लिक कर दें तो आपका रीजन हो चुका है। एक्सप्लोड कर दें, अगेन आपका रीजन खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब मेरे पास ये लाइनें बाहर है, इधर से मेरे पास ये लाइन बाहर है, इधर से मेरे पास ये लाइन बाहर है। मैं ड्रॉ के अंदर गया, नेक्स्ट मेरे पास ऑप्शन है वो है बाउंड्री। बाउंड्री बेसिकली बाकी काम तमाम वैसे ही करेगी, इसमें जो डिफरेंट काम ये आता है वो क्या है। अब बाउंड्री के आपके पास जो शॉर्टकट है वो आपके पास है BO एंटर करने से आपके पास आपकी बाउंड्री सामने आ जाएगी। तो अपने कीबोर्ड से BO एंटर कर दें आप, तो बाउंड्री आपके सामने निकलकर आ चुकी है। अदरवाइज आप ड्रॉ के अंदर जाएं, आप बाउंड्री के अंदर निकल जाएं, क्लिक कर डालें। बाउंड्री के अंदर होता है पिक पॉइंट। अब इसके अंदर दो ऑब्जेक्ट टाइप्स होती हैं,
एक ऑब्जेक्ट टाइप होती है पॉलीलाइन, दूसरी होती है रीजाइन। इनके जो मेन कंसेप्ट है ये मैं आपको 3D के अंदर जाकर क्लियर कराऊंगा। बहरहाल मैंने वही पॉलीलाइन ही छोड़ा है। आप पिक के अंदर चले जाएं और उसके मिडल पे क्लिक कर डालें, एंटर कर दें। तो जैसे ही आपने एंटर किया तो आपके पास एक बाउंड्री बन चुका है। अब बाउंड्री ने क्या किया, बाउंड्री ने इसके ऊपर एक डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट बना डाला है। अगर मैं इसको मूव कर दूं यहां से तो देखिए आपके पास ये ऑब्जेक्ट अलग है और ये अलग है। तो बाउंड्री अगर आपके पास गैप हो तो फिर आपके पास बाउंड्री नहीं बनती है। देखिए अब जैसे मेरे पास ये गैप है, BO मैंने एंटर किया, मैं पिक पॉइंट के अंदर चला गया तो देखिए आपके पास बाउंड्री एग्जैक्टली नहीं कर रही थी। ठीक है, तो ये बाउंड्री आपके पास नहीं आ जाएगी, उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक आपका ये एंड पॉइंट इसके साथ मिला हुआ नहीं होगा। अब इस सिचुएशन में रीजाइन नहीं होता क्योंकि आपकी लाइन थोड़ी सी बाहर है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास बाउंड्री और रीजाइन की ऑप्शन थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में हम लोग टेक्स्ट वगैरह के ऊपर बातचीत करेंगे। उस वक्त तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहूंगा, लेकिन उससे पहले मजीद मालूमात के लिए और अब मजीद अपडेट के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.xpacademy.com, जहां पर तमाम कंप्यूटर कोर्सेज आपको फ्री ऑनलाइन करवाए जाते हैं। एंड में एक टेस्ट लेने के बाद आपको xpacademy.com की तरफ से एक सर्टिफिकेट भी इशू किया जाता है, जो बजरिया TCS आपके बताए हुए एड्रेस के मुताबिक आपको भेज दिया जाएगा। इसके अलावा आप हमें ईमेल कर सकते हैं xpacademy@ymail.com, या आप हमें कॉल कर सकते हैं 034390177779 पर। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको इन वीडियोस की मास्टर DVDs कॉपीज चाहिए तो प्लीज आप हमें इसी नंबर पर कॉल कर सकते हैं 0343901779 पर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन फिर मिलते हैं। उस वक्त तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।